हाँ जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते भैया। नमस्ते डॉक्टर साहब। आप अपने बारे में बताओ, क्या नाम है आपका? कहाँ मेरा रहते हो नाम आप? प्रवेश देवी है, द्वारका में रहती हूँ। और मेरे घुटने में बहुत तकलीफ थी, मेरे चला नहीं जाता था, बिल्कुल ही बैठने से परेशान थी। और मेरे बच्चों ने ऑपरेशन करवाया, मैं बड़ी डरती थी पहले। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं ये। 5 दिन में अस्पताल में रही, मेरी पूरी केयर हुई अच्छी तरह, खूब उन्होंने देखभाल करी। और मेरे बेटे ने अच्छा ध्यान से ऑपरेशन करवाया मेरा, डॉक्टर साहब ने भी पूरा ध्यान दिया। कैसी है और जिसका मेरा ऑपरेशन हुआ है? दिखाओ, पाँव दिखाओ। टोंग मेरी बहुत बढ़िया है इस टाइम, अभी 1.5 महीना हुआ, मैं सारी मूवमेंट करती हूँ सीधा ऐसे करके दिखा था। सीधा ठीक चलती है टांग मेरी, कोई परेशानी नहीं है। जिसको दिक्कत हो आराम से ऑपरेशन करवाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑपरेशन के पहले क्या क्या दिक्कतें होती थी दिक्कत आपको? थी होती डॉक्टर साहब, मेरी टांग चलती नहीं थी, कई बार तो पीछे रह जाती थी, मैं लंगड़ी लंगड़ी 4 साल से लंगड़ी चल रही थी। अभी आप आराम से चल पा रहे हो? बिल्कुल आराम से चलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कितना टाइम हो गया आपके ऑपरेशन? 1.5 महीना हुआ अभी। 1.5 महीने के हिसाब से आप कंफर्टेबल हो अभी? बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मैं तो 15 दिन में कंफर्टेबल हो गई थी। जीने पे चढ़ने लगी थी, एक्सरसाइज वाले कराते थे जीने पे मुझे, और अब अपने आप एक्सरसाइज करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे सामने। जो लोग जो इस घुटने के दर्द से परेशान हैं या जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ये मैसेज है भैया, कोई लेट मत करो, अपना घुटनों का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। कोई भी बहन हो, भाई हो, कोई ऑपरेशन करवा लो अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके बारे में बताइए सर, कैसे आपने सोचा आंटी का ऑपरेशन के बारे में? मैंने सोचा 4 साढ़े 4 साल से इनका जो लेफ्ट लेग है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, और इनका जो चलने का तरीका था वो बहुत बहुत ही डिसबैलेंसिंग हो गया था। और हम डर रहे थे कि कभी ये गिर ना जाए, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत ना आ जाए। सीढ़ियां तो बिल्कुल अवॉइड ही हो गई थी और ज्यादा चलना नहीं हो पाता था। तो फाइनली जब हम डॉक्टर साहब के कंसल्टेशन में आए, एक्सरे कराया, तो इन्होंने गाइड किया कि बेटर है कि हम ऑपरेशन करा ले, क्योंकि अभी 55 की एज है और ये आगे और दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर हमने फिर ऑपरेशन कराया, जिसकी वजह से अब जो घुटना है वो बेटरमेंट की तरफ ही है, और जो पहले टांग थी वो डिक्रीज हो रही थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो अभी इनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है। ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी हुई और अभी आपने देखा कि मूवमेंट बहुत अच्छी है, और जितना टाइम बीतता रहेगा टांग और बेटर होती रहेगी। आपका तो सर्जरी भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हुआ, रोबोटिक्स प्लांट भी बेस्ट लगे। आपको रोबोटिक के बारे में कैसे पता चला? रोबोटिक के बारे में मेरे को सबसे पहले आपसे पता चला, उसके बाद फिर मैंने खुद भी रिसर्च करी, उससे पता चला कि इससे रिकवरी बहुत जल्दी होती है और स्वेलिंग नहीं होती। क्योंकि मेरे नोन में किसी ने मैनुअल कराया था, तो उनके कंपैरिजन में हमने नोट करा कि जो रोबोटिक सर्जरी हुई उससे उनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हुई, और मैनुअल में थोड़ा सा टाइम लगता है और रोबोटिक में थोड़ा सा जल्दी रिकवरी हो जाती है। हॉस्पिटल स्टे भी थोड़ा कम हो जाता है, तो ये बेनिफिट मुझे लगा। तो सेटिस्फाइड है आपके ट्रीटमेंट से आंटी? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इनका अब जो दूसरा पैर है उसकी भी लाइफ इंक्रीज हो गई है, वरना वो भी खराब होना शुरू हो गया था। तो ओवरऑल जिनको प्रॉब्लम्स हैं नी में, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम? अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है और एक्सरे में वो आ गया है कि घुटने नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, डॉक्टर ने कंसल्ट कर दिया है, तो वो बिना टाइम वेस्ट करे करवा लें। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम जाएगा, आपको लगेगा कि कोई औषधि या कोई और ट्रीटमेंट या मेडिसिन उसका इलाज कर देगी, वो पॉसिबल नहीं है। बेटर है कि आप उसका सर्जरी करा लो, रोबोटिक कराओगे तो ज्यादा बेटर है। इससे कि आपकी नी की और आपका वॉकिंग स्टाइल भी अच्छा हो जाएगा, नी की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, फिर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी पे कि कोई साथ होगा तभी हम चल पाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे और आपका नी वीक है, अगर आप कभी गिर गए तो बहुत ज्यादा इंजरी होने के चांसेस है। तो बेटर है कि प्रिकॉशंस ले और सर्जरी करा ले।